हम निकला है हार्मोन्स। हार्मोन्स को दिखाएंगे। हार्मोन्स बेसिकली क्या होती हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। जिस तरीके से हम मैसेंजर्स का मतलब ये होता है कि मैसेज को पहुंचाना चाहिए। जैसे पहले ज़माने में कि एक राजा का मैसेज कोई दूसरा ले जा रहा है दूसरे राजा तक, वो एक मैसेंजर की तरह ही एक्ट कर रहा है। वो एक मैसेंजर है, वो एक मैसेज को ले जा रहा है। जैसे आज की डेट में हम देखें, हम फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, मैसेंजर एक ऐप आता है, वो उसका नाम भी मैसेंजर होता है। वो उसका नाम मैसेंजर है, तो वो क्या काम कर रहा है, वो मैसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक में मौजूद ले जा रहा है, उसी को तो मैसेंजर कहते हैं। तो हार्मोन्स भी वैसे ही, ये हमारे बॉडी के मैसेंजर्स हैं, ये हमारे बॉडी में मैसेजेस को ले जा रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारे बॉडी के मैसेंजर्स हैं। और आजकल जो सोशल मीडिया पे हैं जो मैसेंजर अवेलेबल है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मैसेज पहुंचा रहा है, वो मैसेंजर अलग है। लेकिन ये हम अपने बॉडी के मैसेंजर की बात कर रहे थे, क्या होते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या है, हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स हैं। ये जो चीज़ें हैं हार्मोन, और ये जो होते हैं बस हार्मोन होते हैं केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हार्मोन जो होता है ना, ये केमिकल ये है केमिकल मैसेंजर, ये है केमिकल सब्सटेंस है जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्या कोऑर्डिनेट कर, एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज़ को क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब हमारी मूवमेंट को जो कंट्रोल और कर रहा हो, हाँ ब्रेन करता है। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है उसमें हेल्प कर रहा हो। तो ये हार्मोन जो है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सभी आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, जो ह्यूमन्स वगैरह सभी, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। और हार्मोन्स आर सीक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये जो होते हैं वो किसके द्वारा सीक्रेट हो रहे हैं, ये जो हो रहे हैं वो हार्मोन जो है वो सीक्रेट हो रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। Hormones are poured indirectly into blood and carried out through the body by blood circulatory system। तो जो हॉर्मोन्स जो हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में जो होते हैं वो हमारे ब्लड में एंटर होते हैं, फिर ये सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारे पूरी बॉडी में चले जाते हैं। जैसे कि देखिए ये हमारा ब्लड है, हॉर्मोन्स हैं, जो हॉर्मोन्स जो हमारे ब्लड के अंदर आ गए, और ये ब्लड से हमारे जैसे मान लो थायराइड ग्लैंड में जाना, तो ये थायराइड ग्लैंड का फॉर्म है। और हमारा जो इसको अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में है तो पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्म है। ये होते हैं, ये क्या होता है, डायरेक्टली ये ब्लड के अंदर जाते हैं, ये ब्लड के अंदर पार्ट होते हैं, पार्ट के अंदर होता है कि उसमें चले जाते हैं, डुबो देते हैं। और का मतलब ये होता है डूबना। जैसे चाय के अंदर हम बिस्किट डालते हैं तो पाउडर कर रहे हैं, बहुत से लोगों को आदत होती है ना चाय में, चाय के साथ बिस्किट खाने की, तो वो पाउडर करते हैं, बिस्किट डाला, खाया। उसी तरीके से ये क्या हुए, ब्लड में घुसे और वहाँ से पूरे बॉडी में पहुँच गए। और ये जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ये जो होते हैं वो टारगेटेड होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं, ये अपने टारगेट की स्पेसिफिक हैं। कहते हैं ना कि अर्जुन की तरह लक्ष्य लो, ये अर्जुन की तरह बिल्कुल ही सटीक लक्ष्य की तरफ ही भागते हैं। जिस तरीके से अर्जुन ने शिव की आँख देखी थी, उसी तरीके से ये भी अपनी बिल्कुल टारगेट के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक, हर हार्मोन सभी हार्मोन होते हैं वो अपने टारगेट के स्पेसिफिक होते हैं। और ये जो होते हैं इस तरीके से वर्क करते हैं, जिस तरीके से एक ताले की एक ही चाबी होती है, उसी तरीके से हर एक हार्मोन वो अपने सेल के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना। जब मान लो ये अगर थायराइड ग्लैंड है तो ये जो थायरॉक्सिन आए तो ये थायराइड तक ही जाएगा, ये कोई दूसरे जगह पे नहीं जाएगा। तो हमने क्या सोचा है, हाइपोथैलेमस को देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट होता है ब्रेन में। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्रेन में। हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है सीक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सीक्रेशन करता है हार्मोन का कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी हार्मोन, ये क्या कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन्स को।
और ये कंट्रोल करता है हमारी हंगर को, हमारी थ्रस्ट को, हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, ये सभी कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। इससे उसमें हमने हाइपोथैलेमस को पढ़ा था। और दूसरे ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है वो प्रेजेंट होती है जस्ट बिहाइंड द ब्रेन। ब्रेन में अगर मान लो प्रेजेंट होता है, एक मटर के दाने जैसे प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये छोटा सा, ये जो है वो मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं उसको। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द ब्रेन इज बल्ब। ये जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होते हैं और एक सिंगल भी होते हैं। और और ये जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है, वो कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन है। तो किस स्पीशीज, ये जो मटर के दाने होता है, जो मटर का दाना होता है इसके लिए उसी तरीके का क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने जैसा, ठीक है ना? अगर ये मुझे कि पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरीके होता है, बोल देना मटर के दाने जैसा होता है, लेकिन मटर 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 के दाने जैसा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का मटर के दाने जैसा। मटर ये मत कर देना कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही मटर है, मटर के दाने जैसा दिखता है, ना कि मटर के दाने जैसा है, ना कि मटर का दाना है। नहीं बहुत से बच्चे लिख दें कि हाँ मटर का दाना बोला था तो हम मटर का दाना ही लिख देंगे, नहीं ऐसा नहीं। और ये इट इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं कि सीक्रेट करके हार्मोन को कंट्रोल करते हैं। नहीं अदर ग्लैंड बहुत सारे ग्लैंड को ये कंट्रोल कर रहा है। तो मास्टर ग्लैंड समझते हो ना, मास्टर मतलब समझते हो हम बहुत सारे लोगों को हम कंट्रोल कर रहे हैं, बोलते हैं मास्टर। तो वही मास्टर के तरह वैसे रिलेट कर सकते हो। बहुत सारे व्यक्तियों मास्टर एक ही होता है लेकिन उसके चेले बहुत होते हैं, तो वही। और हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड, ये जो होता है बटरफ्लाई शेप का होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक। ये क्या होता है? बटरफ्लाई शेप का होता है। ये जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ द नेक। मान लो हमारी नेक है, मान लो ये हमारी नेक है, तो ये जो होता है ये जो होता है थायराइड ग्लैंड जो होता है वो इस तरीके होता है, जैसे बटरफ्लाई के जो होता है वो बटरफ्लाई शेप का होता है, लेकिन ये ऊपर होते हैं उस तरीके का दिखा है। इसलिए थायराइड ग्लैंड को थायराइड ग्लैंड के बारे में बोला गया है कि बटरफ्लाई शेप का एंडोक्राइन ग्लैंड है। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप के ग्लैंड है। तो ये जो होता है लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक, हमारे नेक के सामने, ये हमारी नेक है तो यहाँ पर जो हुआ थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होता है। और इसका जो वेट की बात करें 20 to 60 ग्राम होता है। ये प्रोड्यूस करता है थायराइड हार्मोन, थायराइड। और एक कॉमन डिजीज जो हमें सभी जगह देखेंगे तो नॉर्मली देखने को मिल जाती है वो होती है थायराइड। और थायराइड की बेसिकली दो ही वो एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें या तो थायराइड बढ़ती है या तो थायराइड घट जाती है। बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब ही होता है बढ़ जाना। तो इसमें क्या होता है थायराइड कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है जितनी हमें नीड से ज़्यादा। अगर मान लो ये मेरा क्राइटेरिया है कि मुझे यहाँ तक चाहिए, मतलब यहाँ तक मुझे कोई भी काम करना है, ये एक डैम है और इस डैम की लिमिट है कि पानी बस यहाँ तक ही होना चाहिए।
यहाँ तक पानी होना चाहिए। लेकिन अगर पानी बरसात ज़्यादा हो गया तो पानी ओवरफ्लो हो रहा है, यहाँ तक पहुँच गया, तो ये क्या हो गया, पानी फ्लो ज़्यादा हो गया। अगर पानी फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो वो भी क्या दिक्कत पैदा कर देता है, वो भी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। तो उसी तरीके से थायराइड में भी बॉडी में चल रहा है कि थायराइड की यूनिट ये है लिपिड, और वो थायराइड हमारी बॉडी में यहाँ तक प्रोड्यूस होगा, लेकिन होना चाहिए था यहाँ तक, ये इसकी सेफ जोन थी, लेकिन वो प्रोड्यूस होगा सेफ जोन से ओवर, बियॉन्ड द सेफ जोन पहुँच गया, तो फिर वो क्या है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बॉडी के लिए। तो अगर बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन लिमिट से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे तो उसको हम बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म, और उसमें क्या हो जाता है वेट लॉस जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलता है। और देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म, और मैंने बात की थी कि या तो वो एक्सेस अमाउंट में जितनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि एक्सेस अमाउंट से ज़्यादा हो रही है तो उसको तो हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। लेकिन अगर इस कंडीशन को हम उल्टे कर दें, वो जो है वो जितनी होनी चाहिए उससे लेस अमाउंट में हो, मतलब थायराइड मुझे चाहिए थी, एग्जाम्पल ले लो कि मुझे 20 चाहिए थायराइड, लेकिन 20 से अगर 30 बन रही है 40 बन रही है तो वो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर इसकी एकदम रिवर्स कंडीशन हो सकती है कि थायराइड जो है उससे बहुत कम रिलीज हो, तो उसको बोलते हैं हम हाइपोथायराइड। इसमें जो है थायराइड में थायराइड कम क्रिएट हो रही है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, और थायराइड हमें जनरली बहुत जगह देखने को मिल जाती है। फिर आता है पैराथायराइड ग्लैंड, इट इज लोकेटेड द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो बोल रहा है कि ये जो लोकेटेड लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, मैं ध्यान में आ रहा हूँ, ये हमारा पैराथायराइड यहाँ पर लिखेंगे, ये जो है इसको बोलते हैं पैराथायराइड, और इसको जो बोलते हैं थायराइड, मतलब थायराइड ग्लैंड की तरह ही एक्ट कर रहा है कुछ हद तक थायराइड, ठीक है ना। इट इज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक, हमारे नेक के लोअर पार्ट में लोकेटेड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, और चेस्ट के अपर पार्ट में ये सीक्रेट करता है, ये क्या सीक्रेट कर रहा है, ये थायमस हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है, और जितनी हमारी थायराइड और जो हमारी थायराइड ग्लैंड को सीक्रेट कर रही थी थायरॉक्सिन को, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है ना, और ये जो प्रोड्यूस कर रहा है वो थायमस हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये जो इम्यून सिस्टम है डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ये जो होता है वो लास्ट होता है यंग चिल्ड्रन में, और शेप हो जाता है प्यूबर्टी के बाद, मतलब ये यंग चिल्ड्रन में कुछ इतना बड़ा है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद ये कुछ सुपर गई, श्रिंक हो गई, और श्रिंक होने के बाद ये बच्ची कुछ है मतलब छोटी हो गई, श्रिंक हो गई, ज़्यादा मान लीजिए है